हरियाणा में कल बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया और उसके बाद कहें हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और नायब सैनी को नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी। लेकिन सवाल यह है कि एक रात में ऐसा क्या हुआ कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट गया। कहीं पूरा प्रदेश सकते में है कि बीजेपी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, क्या इसके पीछे राजनीति है, रणनीति है। तो इस पर हमारे साथ बात करने के लिए है जननायक जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव श्याम सुंदर सभरवाल जी। उन्हीं से जानेंगे आखिर क्यों उनकी पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन टूटा, वजह क्या है, किस तरीके से वो सोचते हैं। श्याम सुंदर जी, वजह क्या है, एकाएक इतना बड़ा खेल आपकी पार्टी से गठबंधन तोड़ना किस तरीके से देखते हो? नमस्कार मोहनलाल जी। सबसे पहले तो मैं नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो ये कुछ समय 4-5 महीने का समय सरकार का बचा है, इस 4-5 महीने के अंदर विकास के जो कार्य बचे हैं उनको पूरा कर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये जो कल घटनाक्रम हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों मिलकर के 4.5 साल से प्रदेश में सरकार चला रहे थे। और कोई भी पार्टी हो, उनकी सोच होती है कि प्रदेश की जनता उनके जनाधार का आकलन चुनाव के परिणाम से करती है। और चुनाव के परिणाम तो तभी होंगे हम जब चुनाव लड़ेंगे। तभी लोकसभा चुनाव को लेकर के जो सीट शेयरिंग की बात चल रही थी, उस सीट शेयरिंग में सहमति नहीं बन पाई, जिसकी वजह से जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में दरार आई। तो बोतल में शराब तो वही है, लेवल बदलने से आपको क्या लगता है कुछ बदल पाएगा? आपने लेवल बदल दिया, वही 5 मंत्रियों का आपने शपथ कल दिलाई, वही चाहे सहकारिता विभाग में घोटाले के जो जिनके महकमे में घोटाला हुआ उनको फिर मंत्री बना दिया गया। तो आपको लगता क्या कुछ बदलाव आ जाएगा, जनता का मूड बदल जाएगा कि बीजेपी को वोट दे दे इस बार? देखो, इस देश की राजनीति का जो आधार है वो जाति है। और कल का जो कैबिनेट रहा, उस कैबिनेट में भी आपको ये स्पष्ट रिफ्लेक्शन मिल रहा है कि जातिगत समीकरण को ध्यान रखा गया। दूसरा, लोकसभा का चुनाव, आपने जहां घोटाले की बात की, ये घोटाला तो सरकार ने भी स्वीकार किया और इस घोटाले को माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि घोटाला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कि कहीं कोई नुकसान ना हो, इस वजह से उनको पुनः नवाजा गया है। लेकिन ये नहीं कि उसमें सरकार ने इसको क्लीन चिट दे दी। घोटाला तो हुआ है, इसमें नहीं, वजह क्या लगती है? जातीय समीकरण साधने की जाट नाराज थे बीजेपी से, इसलिए दुष्यंत को अलग किया कि आप अपने जब लड़ेंगे अलग से तो बिखराव जाट वोटों का होगा। ये तमाम रणनीति पे काम हो रहा है या वाकई में आपको लगता है बीजेपी की कोई हवा है? जैसे पिछली बार आपकी पार्टी ने जमुना पार का नारा लगाया था, लेकिन फिर आप जाकर के उसी बीजेपी के साथ आपने गठबंधन करके सरकार चलाई 4.5 साल तक, और आज उसका सिला आपको मिल गया होगा। बिल्कुल सही है कि हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा और प्रदेश की जो हालात और परिस्थितियां, जो जनादेश था, वो जनादेश जिस तरह का मिला, किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला, जिसकी वजह से हमारी भी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की जरूरतें थी और उन जरूरतों पर बैठ करके हमने काम किया और निर्णय लिया कि प्रदेश हित में यही उचित होगा कि हम गठबंधन और आपसी समन्वय स्थापित करके अपने मुद्दों पर सहमति बना करके हम आगे बढ़े और प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करें। जहां आपने कहा कि जाट और नॉन जाट की बात है, मैं तो आप जो कह रहे हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, आपका अपना व्यक्तिगत आकलन हो सकता है, लेकिन मैं जो कहता हूं कि सीट शेयरिंग को लेकर के जहां दुष्यंत जी 2 लोकसभा सीटों की मांग कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं, हो सकता है वो इनको 2 सीटें देने के लिए सहमत नहीं थे और सीट शेयरिंग को लेकर के जो कारण था वो इसका आधार बना है। तो आपको लगता है जेजेपी ने बहुत बड़ी गलती कर दी? आपके दुष्यंत चौटाला ने 2 सीट मांग करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया कि आखिर मोदी से और शाह से कैसे 2 सीट मांग ली? क्या उन्हीं का अधिकार है? क्या आपकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है? नहीं, ये गुनाह नहीं है।
लोकतंत्र के अंदर हर पार्टी का यह अधिकार होता है कि वो चुनाव लड़े और समय समय पर अपने जनाधार का लोगों के सामने प्रकट जो है ना, जो चुनाव के परिणाम होते हैं उन्हीं के आधार पे होती है। आपकी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से कोई बात हुई कि किस तरीके से आगे की रणनीति होगी, क्योंकि अब गठबंधन टूट गया है, कल उन्होंने गाड़ी वगैरह सब कुछ जो दे दी है और अब फिर एक तरीके से नई चुनाव की तैयारी के अंदर उनको लगना पड़ेगा। ये तो पूरे प्रदेश की जनता को पता है कि गठबंधन टूट गया है, लेकिन गठबंधन टूटने का मतलब ये नहीं है कि लोकतंत्र के अंदर जो जनमत होता है या लोकप्रियता का आधार होता है वो पार्टी का कार्यकर्ता और बूथ पे खड़ा होने वाला कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता उसका भविष्य तय करती है। लेकिन अब तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी में टूट फूट होने की संभावना, उन्हीं के विधायकों को तोड़ा जाएगा। कल 5 विधायक दिल्ली मीटिंग थी, वहां पहुंचे नहीं है। दादा गौतम का आपने देख लिया होगा विधानसभा चुनाव में किस तरीके से रुके। वो कहता मुझे कोई मंत्री पद नहीं चाहिए, लेकिन इस पार्टी को खत्म करना है। इनको सबक सिखाना जरूरी है। जब इस तरह का घटनाक्रम होता है तो स्वाभाविक रूप से किसी भी आप पार्टी में चले जाइए, जब पार्टी का अंदरूनी संगठन या आपस में कहीं ना कहीं विरोधाभास तो होता है, और इसमें कोई शक और संदेह नहीं कि 4 वहां पे विधायक मौजूद थे और राम कुमार गौतम जी जहां मीटिंग बुलाई गई थी उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि वो दुष्यंत जी से नाराज थे या कारण था। हो सकता है कि ये कार्यक्रम अचानक रखा हुआ था और मंत्रियों के और विधायकों के सभी के फील्ड के कार्यक्रम थे, जिस तरह मैंने भी कल फील्ड के कार्यक्रम बनाए हुए थे। अचानक सूचना मिलने की वजह से हो सकता है उस समय मौके पर नहीं पहुंच पाए हों। आज हिसार के अंदर पार्टी की लोकसभा की रैली है और उसमें पार्टी की तरफ से और दुष्यंत जी की तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसके बाद में रणनीति। या फिर आपको लगता है चौधरी बीरेंद्र सिंह जैसे कांग्रेस में शामिल हुआ, या फिर वो लगातार मुखर होकर के ये उठा रहे थे कि बीजेपी को गठबंधन तोड़ना चाहिए, जननायक जनता पार्टी से नहीं, या बीजेपी हरियाणा के अंदर कहीं की नहीं रहेगी? लगता है उनकी बात पे अमल किया गया, देरी से किया गया, क्योंकि उनके सुपुत्र विजेंद्र सिंह जैसे कांग्रेस में आए उसके बाद कहीं बीजेपी की नींद खुली है। चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे विजेंद्र सिंह और दुष्यंत जी दोनों आमने सामने थे, एक ही लोकसभा से प्रतिनिधित्व करते हैं, विधानसभा से भी उनका जो विधानसभा है उचाना वो उसी लोकसभा का हिस्सा है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत मानती है और दुष्यंत चौटाला जी भी अपने आप को मजबूत मानते उसी सीट के ऊपर अपना दावा कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी से उस सीट की लगातार मांग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि सीट हम जीत रहे हैं। अब दोनों में एक ही सीट से दोनों दावेदार थे, तो कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह इस बात को लेकर के असहज थे कि मुझे जो जननायक जनता पार्टी है उसको गठबंधन से दूर किया जाए। लेकिन ये तो बात अब की नहीं, ये तो बड़े लंबे समय से मांग कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि उनको लेकर के कोई इनका कोई प्रयास या चलिए आपके पास कोई पार्टी का संदेश आया किस तरह की चुनाव की तैयारी करें लगातार, क्योंकि समय का अभाव है। लोकसभा चुनाव में भी अब तो 10 की 10 सीटों पे उतार सकते हैं। दुष्यंत चौटाला उम्मीदवार होंगे, उनके पास की जद के अब तो खुद अकेले चुनाव लड़ना 10 के 10 तारों, कौन रोक रहा है अब आपको? आज हिसार में लोकसभा की रैली है और उसको लेकर के हमारे पास संदेश आया है कि वहां से नए संघर्ष की हम शुरुआत करेंगे। जो सारी रूपरेखा और रणनीति होगी हिसार से घोषणा की जाएगी, तो हम वहां जाएंगे और उसको लेकर के जो भी होगा फिर उनके अनुरूप हम काम करेंगे। उनके अनुरूप करेंगे, लेकिन किस तरीके से घटनाक्रम हुआ, कितनी तेजी से हुआ, और इसके कई सारे मायने अब छन छन के निकलेंगे। धीरे धीरे लोगों से जैसे बात की जाएगी, हम बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार वो कैमरे पे आए, किसी तरीके से बात करें, लेकिन कहें कि अभी तक बीजेपी का कोई प्रवक्ता एचआर न्यूज के कैमरे पे नहीं आया। और ये जेजेपी के प्रदेश महासचिव हैं श्याम सुंदर सबरवाल, जिनसे हमने सवेरे बात की। कल भी हमने टाइम मांगा था, लेकिन गांव में गए हुए थे प्रचार प्रसार के लिए। अब इनसे बात की है तो जाहिर है कई सारी चीजें निकल के आएंगी। जेजेपी बीजेपी का गठबंधन टूट गया है और किस तरीके से नए चुनावी समीकरण बनेंगे वो अभी देखना होगा। फिलहाल इतने। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज, रेवाड़ी।